राहत कोई मुझको थोड़ी सी दे दे, या मेरे दिल का धड़कना भी ले ले। ईसा, हाँ यू लुकिंग सो हैंडसम। इतनी तेजी में कहाँ जा रहे हो? डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, अपॉइंटमेंट। लगता है कोई फीमेल डॉक्टर है। क्यों? इतना तैयार होके जो जा रहे हो। वैसे वापस कब तक आ जाओगे? 3 घंटे तक तो आ ही जाओगे, है ना? आपको कैसे पता कि मुझे देर हो जाएगी? बस मुझे सब पता है। अच्छा वेट करो, ड्राइवर को भेजती हूँ। अकेले कैसे जाओगे? आपको मेरी फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। I'll manage. थैंक यू। मैं खुद ड्राइव कर सकता हूँ। बात नहीं करेंगे तो बात आगे कैसे बढ़ेगी? पूछे ना रिदा से कैसी है। पूछे ना। रिदा कैसी हो? नहीं हूँ ठीक, इसीलिए तो हॉस्पिटल आई हूँ। कितनी प्यारी है ना रिदा। इसकी आंखें देखे। रिदा इधर देखो ना। आप वो डॉक्टर का पता करने, नहीं तो फिर पता है हम चलते हैं। हाँ जाए जाए, डॉक्टर का पता करेंगे। यही तो मैं कह रही थी आपसे। नहीं मैं पता करके आता हूँ। मैं क्या मसला है तुम्हारा दिमाग खराब है। मना किया मैंने, नहीं आना हॉस्पिटल। अजीब घबराहट हो रही है, ऊपर से क्या हरकतें कर रही हो। अच्छा ना, नाराज तो ना हो। हेलो अम्मी, नवेरा कहाँ है? रिदा के साथ बाजार गई है। क्यों? आपको पूरा यकीन है कि वो रिदा के साथ बाजार ही गई है? हाँ दोनों साथ ही गई है। कह रही थी 2-3 घंटे में आ जाएंगी। कितने घंटे? 2 या 3? ये कैसा सवाल है? बताए ना। शायद 3 कहा था। बहुत ही तेज है, बहुत ही तेज है। कौन? बताती हूँ मैं आपको। अरे कोई गड़बड़ है ना? आप लोग मुझे क्यों नहीं बता रहे? हम यहाँ क्यों आए हैं? टेस्ट का मतलब ये थोड़ी है कि कोई गड़बड़ है। डॉक्टर्स को कुछ ना कुछ तो लगा है ना, जिसकी वजह से उन्होंने कहा है कि MRI करवाओ। उन्हें कुछ नहीं लगा। वो सिर्फ टेस्ट करवाना चाहते हैं ताकि ये पता लग जाए कि तुम बिल्कुल ठीक हो। तो ये क्यों कहा कि अभी अभी कराएं? ये उन्होंने नहीं, मैंने कहा है। देखो अब तुम हॉस्पिटल आई भी हो ना, तो टेस्ट करवा लेते हैं। अब रोज रोज तो तुम घर से नहीं आ सकती ना हॉस्पिटल। अच्छा पैसे ज्यादा नहीं है हमारे पास। पैसों की फिक्र तुम क्यों कर रही हो? मैं हूं ना। आपने डॉक्टर को भी पैसे नहीं देने दिए। ये सही नहीं है। देखें, इस टाइम पे पैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, टेस्ट इंपॉर्टेंट है। और वो हमने हर हाल में करवाना है। ठीक है, तुम लोग वेट करो, मैं आया। बैठो। सब ठीक हो जाएगा। परेशान मत हो, उससे तबीयत और ज्यादा खराब होगी। तो एक काम करो, अपनी अम्मी को कॉल कर दो कि थोड़ी सी देर लगेगी। तुम करो। माँ मैं करती हूँ फोन। सब ठीक है ना? कोई गड़बड़ तो नहीं है ना?
सब ठीक ही होगा इंशाल्लाह। अब 1 मिनट। नवेरा, जाओ, बुला रही है। अम्मी बहुत गुस्से में कह रही जल्दी कराओ, पता नहीं माहम ने कुछ कहा है शायद। अरे कोई भी बहाना बना दो ना, टेस्ट तो कराना है। तुम बात करो। हेलो जी अम्मी। कहाँ हो तुम? मॉल में। हाँ, बात करवाओ मेरी किसी दुकानदार से। मैं नहीं करा सकती किसी दुकानदार से बात। मॉल में हो ना तुम, तो मेरी बात करवाओ किसी दुकानदार से। मैं फोन रख रही हूँ, खुदा हाफिज। रिदा ताहिर, जी आप मेरे साथ अंदर आइए। तुम घबराओ मत, कुछ नहीं होगा, सिर्फ एक टेस्ट है। हाँ चलो। परेशान ना होना। मेरे मुंह पे इसने फोन बंद कर दिया, इसकी हिम्मत देखें आप। मैं कहती थी ना कि रिदा को बचा ले, रिदा को खराब कर देगी, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। बताती हूँ बाबा को, मुझे तो थप्पड़ मारा था उस दिन, अब इसको भी मारेंगे। नहीं नहीं, बाबा को फोन मत करना, वो तो यही कहेंगे ना कि मेरी तबीयत ठीक नहीं। फोन किया आपने सब? हाँ, मेरी बात हुई, वो हॉस्पिटल में टेस्ट करवा रहा है। हॉस्पिटल में नहीं है वो, नवेरा और रिदा के साथ है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने खुद उसके लिए अपॉइंटमेंट लिया है। मैंने खुद उसे नवेरा से बात करते हुए सुना है। Are you sure वो नवेरा से ही बात कर रहा था? आपको क्या लगता है शादी नवेरा से करना चाहता है, रोमांटिक होके बातें किसी और से कर रहा है? अच्छा, अगर ईसा, रिदा और नवेरा के साथ भी है तो हॉस्पिटल में कौन से टेस्ट करवा रहा है? मुझे नहीं पता, लेकिन कोई ना कोई चक्कर जरूर चल रहा है। मैं आपसे कहती थी ना कि समझाएं अपनी बेटी को, वरना इस तरह से फोन नहीं बंद करती मेरा। बड़ी मासूम लगती थी ना आपको, देख लिया भी इसकी चालाकी। खैर, बाबा को तो फोन करने दें। नहीं नहीं, खुदा के लिए बाबा को फोन मत करना, मेरी शामत आ जाएगी बेटा। आपकी दोनों बेटियां सुबह से गायब हैं और आपको अपने इंप्रेशन की पड़ी है। आपकी बेटियां आपके हाथ से निकल चुकी हैं, समझ लें इस बात को। और प्लीज जाके दवाई खाएं, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। हेलो बाबा, घर आइएगा, जरूरी बात है। बस आप यही रोक दें। मैं घर तक उतार देता हूँ ना। नहीं चलो नवेरा, अल्लाह हाफिज। अच्छा सुनो, तुम दोनों परेशान मत होना। जी बस दुआ करें मेरे टेस्ट ठीक आए। इंशाल्लाह। चलें? कोई इशू है तो मैं अंदर छोड़ आऊं तुम दोनों को? नहीं नहीं, वो महाम आई हुई है ना, हम चले जाएंगे। अंदर जाके क्या कहोगी? कहाँ पे थी? बोल देंगे कि एक्सीडेंट हो गया। नहीं नहीं, मैंने महाम से कहा है कि हम मॉल में हैं और हमने तो उसके लिए कोई तोहफा भी नहीं लिया है। अच्छा, तो ये कह देंगे कि एक्सीडेंट की हलचल में गिफ्ट्स गुम हो गए। तो झूठ बोलने की क्या जरूरत है? मेरे साथ अंदर चलो, सच बोल देते हैं। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। देखें, बस दुआ करें कि सब ठीक हो। मुझे वैसे ही बहुत घबराहट हो रही है, मैं आज के दिन को भूलना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारा बहुत ख्याल रखा, हमें पैसे भी नहीं देने दिए। हम आपके बहुत एहसानमंद हैं। कैसी घर वाली बात कर रही हैं आप? ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ गई थी?
मैंने पूछा कहाँ गई थी? मॉल गए थे, वापसी पे एक्सीडेंट हो गया हमारा। इसका तोहफा भी एक्सीडेंट में खो गया होगा? हाँ जी। मैं तो मार सकती हूँ इसे, मैं तो मार सकती हूँ। ये है ही मनहूस, है ही मनहूस। जब से मेरे घर में आई है चैन सुकून बर्बाद हो गया है। काश उस दिन ये भर जाती या मैं। कहीं ईसा से मिलने तो नहीं गई थी ये दोनों? या उसने बहाने से बुला लिया हो इनको? वो ऐसा क्यों करेगा? जो भी हो, उसकी शादी इस घर में नहीं होने दूंगी, चाहे दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए। तुम लोग अंदर जाओ, अंदर जाओ। जवान औलाद पे इस तरह हाथ नहीं उठाते हैं। दावर, आपके लिए ये बात बड़ी नहीं होगी, लेकिन हमारे लिए बड़ी है। सिर्फ ये कह रहा हूँ कि उनसे एक बार पूछ तो लो कि प्लीज आओ, आप हमारे घर के मामलात में इंटरफेयर ना करें। सॉरी जाफर, बिजी तो नहीं हो? डिस्टर्ब तो नहीं किया मैंने? नहीं नहीं, कुछ खास नहीं। तुम सुनाओ, कैसे कॉल किया? यार वो अपने कजन का मुझे पूछना था। कल जिसके लिए अपॉइंटमेंट लिया था, देखा उसे? सब ठीक है? यार अभी फिलहाल तो रिपोर्ट्स का वेट कर रहा हूँ। ब्रेन एमआरआई करवाया। अच्छा, एमआरआई प्रोग्नोसिस क्या है? यार टू बी ऑनेस्ट, फिलहाल कुछ कहना मुश्किल है। एक दफा रिपोर्ट आ जाए तो फिर देख लेते हैं। अगर जरूरत पड़ी तो न्यूरोलॉजिस्ट को दिखा देंगे। अच्छा, रिजल्ट कब तक आ जाएगा? होपफुली कुछ देर में। बस यार तुम दुआ करो कि सब खैरियत रहे। बेचारी तुम्हारी कजन काफी यंग है। ओके, मैं खुद भी विजिट करता हूँ आज। थैंक यू। चलें? किसको दिखाने लेके गए थे? रिदा या नवेरा को? बता दिया डॉक्टर ने। तुमने छुपाया क्यों? यार रिदा बहुत डरी हुई थी। रिदा, एमआरआई कोई मामूली बात नहीं है। तुम्हें मुझे बताना चाहिए था यार। यार तुम लोग सुनते कब हो किसी की बात? हम जैसे लोग फैमिली के लिए तरसते हैं और तुम लोगों को एक दूसरे की खबर ही नहीं रखते। खैर, मैं किसी को इस तरह से मुश्किल में नहीं देख सकता, इसलिए ये सब कुछ इस तरह से करना पड़ा। उन दोनों की ठीक ठाक शामत हुई घर पे? हाँ, एक्सपेक्टेड था। अब चले? जब तक वहां पहुंचेंगे रिपोर्ट्स भी आ जाएंगी। देख लें, अभी तक नहीं आई ये दोनों। किसको कॉल कर रहे हैं आप? दावर को कर रहा हूँ। ईसा को बुलाना है। किसी एक लड़की से तो शादी करनी है उसने। क्या हो गया है आपको? उन दोनों ने आपकी इज्जत का जनाजा निकाल दिया और आप अभी भी ये सोच रहे हैं कि ईसा को किसी एक से शादी करनी पड़ेगी। आपको तो और सजा देनी चाहिए इनको। ले, आ गई। वालेकुम सलाम। कहाँ थी कल? कल रात खूब ईसा के साथ घूमते फिरते रहे हो तुम दोनों। हाँ, जरा ख्याल नहीं आया? माँ बाप की इज्जत का जनाजा उठा दिया। हाँ, खानदान वाले किस तरह की बातें करेंगे जरा नहीं सोचा? कितनी उंगलियां उठेंगी हम लोगों पे, इनको जरा ख्याल नहीं आया, जरा गैरत नहीं आई। माहम, ये तुम क्या फजूल बातें कर रही हो बाबा के आगे? अच्छा, तुम दोनों ने बेशर्मी की हर हद पार कर दी और मैं ये भी ना कहूँ? माना ईसा के पास बहुत पैसा है, बहुत हैंडसम है दिखने में, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जिसके पास पैसा होगा, अच्छा दिखता होगा, उसके साथ ये दोनों। माहम, एक मिनट, हम तुम्हारी तरह नहीं है। क्या मतलब मेरी तरह नहीं है? हाँ,
माँ प्लीज ऐसी बातें नहीं तुम करो। चुप करो, बीच में मत बोलना, समझी? स्टॉप इट माहम। क्यों स्टॉप करूं? हाँ, तुम लोग बेशर्मी की हर हद पार कर दो और मैं बोलूं भी ना। ये तो है ही आवारा, तुम्हें भी आवारा कर दिया अपने साथ। आप देख रहे हैं, ये अपनी बड़ी बहन पे हाथ उठाने वाली थी। दिमाग काम कर रहा है कि नहीं? हम नवेरा अरे बेटा बेटा परेशान ना हो, बस दुआ करें। वैसे मुझे पूरी उम्मीद है कि ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन डॉक्टर को ट्यूमर के खदशात हैं। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। वो चली जाएगी मुझसे दूर हमेशा के लिए। ऐसा कुछ नहीं होगा मामी जान, खुदा न खास्ता ट्यूमर भी निकला तो आजकल ऑपरेशन से सब ठीक हो जाता है, ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। हाँ, ऐसा कुछ नहीं होगा और हमारी फैमिली में कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। हैरत तो मुझे अपनी दोनों बहनों पे कि ईसा को बता दिया, मुझे नहीं बताया, जैसे मैं कोई दुश्मन हूं उनकी। तुम लोगों की आपस में दोस्ती होती तभी बताती ना। वो मुझसे दोस्ती रखना ही नहीं चाहती। मैंने कितनी बार रिदा से कहा कि मेरे घर आओ, डे स्पेंड करो, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया। अच्छा बस ये बातें इस वक्त करने वाली नहीं है। क्यों नहीं है? अगर मुझे बताती तो मैं डॉक्टर के पास लेकर जाती ना, कम से कम ये गलतफहमी तो नहीं होती। लेकिन मजाल है कि मुझे कुछ पता है, मेरे साथ तो सुतेलों वाला सलूक करती है। क्या हो गया, तुम एक ही बात पर अटक गई हो? तो तुम पूछती तो बता भी देती वो। मैंने पूछा था, अगर आपको यकीन नहीं आता तो दावर से पूछ ले। क्यों दावर, बताएं, मैंने पूछा था ना। अगर रिदा ने मुझे नहीं बताया तो नवेरा मुझे चुपके से बता देती। कितना गुस्सा किया मैंने उस पर, लेकिन मजाल है कि मुंह से एक लफ्ज भी निकला हो। स्टॉप इट माहम, दिस इज नॉट द राइट टाइम फॉर दिस डिस्कशन। क्या हो गया, बस करो। पानी। सुनो, मुझे डॉक्टर को नहीं दिखाना। मुझे कोई बड़ी बीमारी हो गई तो मेरा मुझे कुछ होगा तो नहीं ना? मैं ठीक हो जाऊंगी ना? मर तो नहीं जाऊंगी मैं? मुझे मरने से बहुत डर लगता है। महाम की बातों का बुरा ना मानना। उसने वाकई बहुत फील किया है कि तुम लोगों ने ईसा को बताया लेकिन उसे नहीं। यार ये बात तो भाभी खुद सोचनी चाहिए ना कि ऐसा क्या है कि इन लोगों ने भाभी को नहीं बताया और मुझे बता दिया। इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इनकी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाए। भाभी से कहो कि इन लोगों को अंडरस्टैंड करना शुरू कर दे, मिसअंडरस्टैंडिंग खुद दूर हो जाएगी। कह रहा हूँ ना, मैं समझाऊंगा उसे, भाभी को। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हारी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार है। ये वक्त ऐसी बातें करने का नहीं है। ऑनेस्टली मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि मेरे और महाम के मामले में कोई इंटरफेयर करे। ओके, देन आई एम सॉरी। रिपोर्ट्स आती है फिर मैं बात करता हूँ। रिदा जाग गई होगी, मैं उसे देख के आती हूँ। अम्मी बस कर जाए ना रोना। मैं इसलिए नहीं आपको बता रही थी। माहम तुम ही समझाओ यार अम्मी को। तुम तो मुझसे बात ही मत करो, नाराज हूं मैं तुमसे। क्यों भाई, क्या हुआ है? माहम, सर मेरी बात सुनो।
एक मिनट बात कर रही हूँ, आती हूँ। मैं तुमसे इसलिए नाराज हूँ कि तुमने मुझे इतनी बड़ी बात नहीं बताई, मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई है तुमने। देखो माँ, मैं नहीं चाहती थी कोई सीन क्रिएट हो, इसलिए नहीं बताया। क्या मतलब कोई सीन क्रिएट होता? हाँ हाँ, मैं तुम्हें बुला रहा हूँ, तुम्हें समझ नहीं आ रही बात? तो इनको इम्पोर्टेंस नहीं दो ना, तो पता नहीं क्या आफत आ जाती। ये ले पानी। पी लेना। पिया। माफ करना बेटा, मैंने तुम पे खामखा इतना गुस्सा किया। मुझे क्या पता था ये मसला होगा। बाबा कोई मसला नहीं है, जैसे एक्सरे होता है वैसे ही MRI होता है, देख लेना, कुछ भी नहीं होगा। आप इस तरह हिम्मत हारेंगे तो अम्मी को कौन संभालेगा? आप दुआ करे बस, बाप की दुआ में बहुत ताकत होती है। गलतियां तो मैंने की, उसकी सजा मेरी बेटी को क्यों मिली? नहीं बाबा, ऐसा नहीं है, प्लीज मत रोए। क्यों सब परेशान हो रहे हैं, या अल्लाह। रिदा सो गई? जी शुक्र है सो गई है। सुने, फुप्पो को आप घर ड्रॉप कर दें, वो बेचारी यहाँ पर बेआराम होंगी। मेरा कमरा भी छोटा सा है और उसमें AC भी नहीं है, वो सोएंगी कैसे? जैसे तुम सोती हो वो भी सो जाएंगी। तुम फिक्र ना करो, मैं अभी अम्मी से पूछ लेता हूँ अगर उन्हें किसी चीज की जरूरत है। अम्मी आप ठीक हैं? कुछ चाहिए तो नहीं आपको? नहीं, मुझे कुछ चाहिए तो नहीं, बस मैं तो ये देख रही हूँ कि किस तरह के कमरे में नवेरा रहती है, काट कबाड़, और ये गर्मी में ना AC है ना कुछ है, क्या so strange। आप ऐसा करें, आप महाम के रूम में सो जाएं, हम यहाँ सो जाएंगे। As if she likes it। तुम्हें तो पता ही है महाम की प्रॉब्लम्स का, और मैं नहीं चाहती कि आजकल के दिनों में कोई टेंशन हो। खैर, मैंने ड्राइवर को बुला लिया, मैं घर जाके सोऊंगी। मैं ऐसे सिचुएशन में यहाँ सो नहीं सकती। तुम फिक्र मत करो, मैं सुबह आके सब हैंडल कर लूंगी। अभी तो सब सो गए हैं। हाँ इलाई बख्श, आ गए तुम? चलो ठीक है, तुम सामने गाड़ी लगाओ, मैं निकल के आया। ओके ओके, चलती हूँ, तुम्हारे उठने से पहले आ जाऊंगी मैं। कुछ नहीं हुआ है उसे, शी इज फाइन। मेरी बहन है, बचपन से देखती आ रही हूँ, इसी तरह के ड्रामे करती है। तुम्हें लगता है वो अभी ड्रामे कर रही है? आपको हम लड़कियों का नहीं पता, अपनी बात मनवाने के लिए कुछ भी कर सकती हैं। सीरियसली? अब से मैं भी इस बात का खास ख्याल रखूंगा। आप मुझसे किस तरह से बात करें दावर? तुम किस तरह बात करेंगे मुझसे?
मैं तुमसे प्यार करता हूँ इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि तुम हर हद को क्रॉस कर जाओ। क्या हो गया है आपको? बिला वजह में क्यों इतना टची हो रहे हैं? इस बारे में बाद में बात करेंगे। क्यों? अभी क्यों नहीं? अभी बात करो। इसलिए कि अभी मौका नहीं है उससे कहीं ज्यादा बातें डिस्कस करने को, जैसे रिदा का ट्यूमर। माय गॉड, आर यू सीरियस? कोई ट्यूमर नहीं है उसे। आई स्वेयर आप बहुत भोले हैं। जो मर्जी समझो। मैं रिदा से जाके बात करूंगी कि ये ड्रामे बंद कर। और प्लीज, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि आप हम बहनों की बातों में मत आया करें। रिदा की तबीयत ठीक नहीं है और मैं तुम्हें उससे इस तरह बात नहीं करने दूंगा। मैं उससे इसी तरह बात करूंगी। तुम घर चलो तो मैं घर छोड़ के आता हूँ। क्या कर रहे हैं आप? मुझे नहीं जाना। तुम घर चलो। मेरा हाथ छोड़े आप, मुझे नहीं जाना। आराम से कह रहा हूँ, घर चलो। अरे क्या हो रहा है ये सब कुछ है? कुछ नहीं बाबा। जाओ अंदर देखो, संभालो अपनी माँ और बहन को, पानी वगैरह। क्या हो गया आप दोनों को? समझ क्यों नहीं रहे हैं? कुछ नहीं हुआ उसे। माहम जाओ अंदर। हौसला रखिए मामू जी। दुआ करो माम जो कह रही हो वो सच। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। ये सदफ का फोन आ रहा है, तुम कोई बहाना कर दो, मैं बात नहीं करना चाह रहा। रमजान आप खुद बात कर लें, वो परेशान हो जाएंगे। आप बात कर लें। हाँ, वो पेशेंट रिदा की आगे रिपोर्ट है। क्या मतलब? क्या साइज है ट्यूमर का? व्हाट डू यू थिंक? कितना टाइम है हमारे पास? तो फॉरेन सर्जरी करनी पड़ेगी। हमें देखना पड़ेगा ना कि सर्जन कौन सा अवेलेबल है। तुम मुझे लिस्ट भेजो। हाँ, मुझे लिस्ट भेजो, मैं देखता हूँ। आप देख लें क्या हो रहा है। क्या हो रहा है ये सब? एक मिनट में फोन पे हूँ। तुम मुझे सर्जन्स की लिस्ट भेजो, मैं खुद भी अभी हॉस्पिटल आ रहा हूँ। कोई कहीं नहीं जा रहा। पहले ये बताएं कि ये क्या चल रहा था यहाँ पे। क्या मतलब क्या हो रहा था? वो गिर रही थी, मैंने उसे गिरने से बचा लिया। और मुझे हॉस्पिटल जाना होगा। पिता की रिपोर्ट्स ठीक नहीं आई हैं। हमें फॉरेन सर्जरी करके ट्यूमर रिमूव करना पड़ेगा। मैं हॉस्पिटल बात कर रहा हूँ, सर्जन्स की लिस्ट मंगवाई है। मैं फिर हॉस्पिटल से कॉल में आता हूँ। हेलो, माहम संभालो माँ को। अम्मी 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 बैठे प्लीज, बैठे बैठे यहाँ पे। कुछ नहीं हुआ रिदा को, बैठे यहाँ पे, बैठे। तुम पीछे हट जाओ। अम्मी कुछ नहीं हुआ, मेरी तरफ देखो, मैं हूं ना यहाँ पे। कुछ नहीं होगा रिदा को, कुछ नहीं होगा। मुझे देखे, पानी लेकर आओ। अम्मी मैं आपके साथ हूँ, चले कमरे में चले। आपने दवाई नहीं खाई ना अपनी? उठे उठे उठे। अब तो इतनी बड़ी डॉक्टर है, आप तो सच बता देना, मेरी बेटी ठीक हो जाएगी ना? अम्मी क्या हो गया है? हौसला करें। चुप करो तुम। बड़ा कह रही थी कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, अब देख लो।
मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आपके बेटे को क्या जरूरत थी अम्मी को बताने की। उनकी तबीयत पहले ही बहुत खराब है। माँ, सायदा संभालो खुद को। देखो इस तरह हिम्मत हारोगी तो कैसे चलेगा। बस दुआ करो। मेरे साथ कभी कुछ अच्छा नहीं हुआ, अभी भी अच्छा नहीं होगा। कुछ हो जाएगा, देखिएगा, वो चली जाएगी, मेरी बेटी चली जाएगी। जायदा देखो, ट्यूमर के मरीज ठीक भी हो जाते हैं, हमेशा खतरनाक नहीं होता। तुम अच्छे की उम्मीद रखो, बस दुआ करो। ये क्या किया मैंने? अपने ही मसलों में लगी रही और ये सोचा ही नहीं कि मेरी बच्ची की तबीयत किस कदर खराब होती जा रही है। सही कहती थी आप, बिल्कुल सही कहती थी। मैं अच्छी माँ ही नहीं हूँ, मैं अच्छी माँ हूँ ही नहीं। मैंने भी तो बिना सोचे समझे अपनी बच्चियों पर इल्जाम लगा दिया, उन पे भरोसा तक नहीं किया। ये क्या हो गया अल्लाह, ये क्या हो गया? देखो जायदा, हम अच्छे से अच्छा डॉक्टर करेंगे और जितना भी पैसा खर्च होगा मैं करूंगी ना। तुम परेशान मत हो, बस तुम दुआ करो कि सब ठीक हो जाए। तुम अगर इस तरह हिम्मत हारोगी तो बच्ची को कौन संभालेगा? चलो आओ उसके पास चलते हैं ताकि उसे हौसला। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं जा सकती, मैं उसको इस हालत में नहीं देख सकती। आप नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी मैं। अच्छा तुम अभी दवा खाओ ताकि तुम थोड़ी रिलैक्स हो। माहम जरा अपनी माँ के लिए दवा लो। अरे ये लड़की गई कहाँ? हाँ मैंने ही फोन किया था। कहाँ हो? जल्दी आओ, मुझे घर जाना है। फौरन गाड़ी लेके आओ। ठीक है, थैंक यू। हाफिज। क्या कहा डॉक्टर ने? ऑपरेशन से ट्यूमर निकालने की कोशिश करेंगे। बस दुआ करो कि पूरा ट्यूमर निकल जाए, क्योंकि पोजीशन ऐसी है, मुश्किल लग रहा है। और बायोप्सी इसके बाद होगी? हाँ। रिदा को बता दिया? उसे बताए बगैर नहीं काम चल सकता। बेवकूफ नहीं है, उसे बताना तो पड़ेगा। देखो मसला ये है कि ट्यूमर रिमूव कर भी दें तब भी हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि सब कुछ बायोप्सी की रिपोर्ट पे डिपेंड करता है। What's up? ईसा कैसे हो? उस दिन इतना एडवेंचर हुआ हमारे साथ, बताया नवेरा ने? हाँ बताया। मैंने तो तुमसे कहा था कि सच बता दो। ठीक कह रहे हो, बता देना चाहिए था। इतना छुपाया फिर भी सबको पता चल ही गया इनमें। डर लग रहा है? नहीं तो। झूठ बोल रही हो। इधर देखो। अब बताओ, थोड़ा सा तो डर लग रहा है ना? हाँ थोड़ा सा डर लग रहा है। मरने से डर लगता है ना सबको, लेकिन फिर मरना तो सबको है। इंजेक्शन से ईसा मुझे बहुत डर लगता है। तुम्हें कुछ हो ना हो, लेकिन उससे कुछ जरूर हो जाएगा।
नवेरा इधर आओ, आओ ना यार। इधर आओ। कहा था ना डॉक्टर के पास नहीं जाते, अब लेकर गई हो तो फिर इस तरह रो क्यों रही हो? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? इसीलिए नहीं बताया ना, जब भी बताती यही सब होता है, सब परेशान होते हैं। टाल रही थी जब तक टलता रहे। मुझे नहीं था ना अंदाजा, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे साथ ऐसे हो सकता है। फिर सोचा कि जब दूसरों के साथ हो रहा है तो मेरे साथ कैसे नहीं हो सकता। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। हाँ जानती हूँ, तुम नहीं होने दोगी मुझे कुछ। एक्सक्यूज मी, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। अगर आपका इमोशनल सीन खत्म हो गया हो तो मेहमान से चाय पानी का पूछ लेंगे। लेके आती हूँ। पागल हो ना तुम थोड़े से। नहीं होता तुम्हें कुछ, ना इतना ज्यादा सोचा करो। मोहलत कोई मुझको थोड़ी सी दे